सभी सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज हम आप लोगों के लिए हरितालिका तीज व्रत का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। पार्ट 3 में हम आपको बताना चाहेंगे कि पूजन कैसे करना चाहिए, पूजा की विधि क्या है और पूजा में क्या क्या सामग्री होना चाहिए। सबसे पहले हमें मूर्तिकार के यहाँ जाकर शंकर पार्वती गणेश जी की मूर्ति लाएं और प्रयास करना चाहिए कि मूर्ति शंकर भगवान का परिवार हो। यदि सुलभ नहीं है, हमारे घर के आसपास मूर्तिकार नहीं है, मिट्टी की मूर्ति नहीं मिलती है, तो हम अपने घर में जो शंकर पार्वती गणेश जी की मूर्ति रखे हैं उन्हीं से पूजन करें। अब हम पूजन की सामग्री को एकत्रित कर लें, जैसे रोली, चंदन, भस्म, भांग, धतूरा, बेलपत्र, बेल का फल, बेल और मदार का पुष्प, शमी की पत्ती। इस प्रकार कनेर का फूल, शंकर भगवान को सफ़ेद फूल बहुत प्रिय है। सफ़ेद फूल, कनेल का फूल और भी विभिन्न प्रकार का फूल जो हमारे बाग में हो या जो हमें सुलभ हो वो हम ले आए। इस प्रकार से मिष्ठान, सफ़ेद खोए की मिठाई महादेव जी को बहुत पसंद है, वो ले आए। उसके बाद लौंग, इलायची, पान ले आए। दूध, दही, घृत, गंगा जल और शहद इकट्ठा करके एकत्रित करके रख लें। इस प्रकार से सारी पूजन सामग्री को हम एक थाल में सजाकर अपने मंदिर के पास रख लें और एक शुद्ध आसन लगा करके मंदिर के सामने बैठ जाएं। मंदिर में एक नवीन वस्त्र बिछा करके शंकर भगवान की मूर्ति, उनके सपरिवार को स्थापित कर दें। स्थापित करने के बाद दूध, दही, गंगा जल, शहद, पंचामृत से आप गणपति को स्नान कराएं। सखियों, सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि गणेश भगवान विघ्नहर्ता है। तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा से शुरुआत करते हैं। उनको पंचामृत से स्नान कराएं, उनको पोछें। पोछने के बाद उनको अपने आसन पर स्थापित करें। उसके बाद उनको वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पहनाने के बाद तिलक लगाएं, चंदन लगाएं और जब आप तिलक लगाते हैं तो आप बोलिए कि अहम तिलक करिष्यामि, अहम चंदन करिष्यामि। इस तरह से आप लगाते जाइए और बोलते जाइए। उनके जो और भी आभूषण आप लोगों ने पहनाया होगा उनको माला पहनाइए। जो भी हो आप उनका पूरा श्रृंगार कर दीजिए। फिर उनको कपूर जलाइए, घृत बत्ती जलाइए, धूप दिखाइए और इसके पश्चात आप शंकर भगवान महादेव जी का पूजन करें। पूजन में उसी प्रकार पंचामृत से स्नान कराएं, उनको पोछें, उनको वस्त्र पहनाएं और उनके ललाट पे रोली लगाएं और ये उच्चारण आप करते रहें, अहम चंदनम करिष्यामि, अहम भस्म समर्पयामि। अहम जो भी सामग्री आप उनको अर्पण कर रहे हैं, अगर आप लगा रहे हैं तो कहिए कि हम तिलक करिष्यामि। अगर आप रख रहे हैं तो अहम बेलपत्र समर्पयामि। इस प्रकार से आप उच्चारण करते रहिए और प्रभु के लिए भाव रखिए कि हम बहुत मन से प्रभु आपको ये सब चीज़ें अर्पण कर रहे हैं। जब आप ये सब कर लेते हैं तो उनको विभिन्न प्रकार के फूलों से सुशोभित करिए। फिर उसके बाद उनका भोग लगाइए। भोग को हमने आपको बता ही दिया कि सफ़ेद खोए की मिठाई, दूध की मिठाई और विभिन्न प्रकार के ऋतु के अनुसार फल चढ़ाएं।
सखियों, जो संभव हो, जो ऋतु के अनुसार हो, वही फल चढ़ाएं। जैसे केला, अनानास, नींबू, बेल, खीरा, सेब, जो भी सुलभ हो आप वो प्रभु जी को अर्पण करें। उसके पश्चात आप जल से आचमनी करें। फिर वही प्रक्रिया आपको माँ पार्वती जी के लिए करना है। उसी प्रकार पार्वती जी के लिए भी आप पंचामृत से स्नान कराएं, उनको वस्त्र पहनाएं और वस्त्र पहनाते समय, उनका श्रृंगार करते समय इस बात का ख्याल रखें कि जैसे कल हमने श्रृंगार किया था उसी तरह से माँ पार्वती का श्रृंगार करें। इतना अच्छा सा श्रृंगार करें उनका कि माँ पार्वती बहुत खूबसूरत लगे, बहुत प्यारी लगे। इसी भाव के साथ हमें उनका श्रृंगार करना चाहिए। उसी प्रकार से उनको भोग लगाएं, माला पहनाएं, बैजंती की माला पहनाएं, गुलाब की माला पहनाएं, गुड़हल की माला पहनाएं, उनको लाल पुष्प से पूजन करें, क्योंकि माँ पार्वती जी को रेड कलर बहुत पसंद है। उसी प्रकार से कपूर की बत्ती जलाएं, आरती दिखाएं, धूप दिखाएं और उनको भोग लगाएं। माँ पार्वती को आप हलवा, पूड़ी, पुए का भी भोग लगा सकती हैं। अब आपको एक हम कहावत बताते हैं। पूजन कर ही रहे हैं तभी उसी समय मेरे मन में भाव आता है कि रात में पार्वती और शंकर जी आपस में बातचीत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरे हमें भक्तों के यहाँ जाना है। तो पार्वती जी कहीं आज आपको भक्तों के यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी सखियाँ आज व्रत हैं। पार्वती जी ने बोला कि आपको वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, आप भोजन ग्रहण करके जाइए। शंकर जी ने कहा ऐसा नहीं है। पार्वती जी ने कहा चलिए आज हम देख ही लेते हैं, आपके भक्तों की परीक्षा ले लेते हैं। और शंकर पार्वती तीज के दिन, भादों की तृतीया के दिन रात्रि के भ्रमण पे निकलते हैं। क्योंकि सभी स्त्रियां, सभी महिलाएं व्रत थी, उन्होंने कोई खाने की वस्तु नहीं रखा था, क्योंकि वो पूजा में तल्लीन थी, महादेव की पूजा में तल्लीन थी और पार्वती के श्रृंगार में तल्लीन थी, उसके बाद अपने श्रृंगार में तल्लीन थी। तो उन्होंने पूजा खाने की कोई वस्तु नहीं रखी। लेकिन कुछ सखियाँ जिनको ध्यान था कि मेरे पति को या आज मेरे प्रभु हो सकता हो मेरे घर आ जाए, तो उन्होंने पुआ बना करके या हलवा बना करके कुछ पार्वती जी के सामने रख दिया था। तो जहाँ गए तो शंकर ने पार्वती से बोला कि देखा मेरे भक्तों को, भक्त हमें याद रखते हैं। उसी चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें थोड़ा सा पुआ बना लें, हलवा पूड़ी बना लें और माँ पार्वती के सामने रख दें। इस प्रकार से ये पूजन करें और हमें हमारे पद की लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, इस प्रकार की मनोवांछित फलों की प्राप्ति की कामना करते हुए मुझे शंकर पार्वती का ध्यान करना चाहिए। हमारी पूजा में किसी प्रकार की भी त्रुटि हो गई हो तो उसको प्रभु क्षमा करें, प्रभु से क्षमा याचना करें, बार बार शंकर पार्वती का अपने मन में ध्यान रखें और पूजन समाप्ति के पश्चात अपने आसन के नीचे 2 बार जल छिड़कें और उसको मत्थे पर लगाएं और बार बार क्षमा करें कि हमारी पूजा में प्रभु जो त्रुटि हो गई हो उसको आप क्षमा करें। अब हम 4th पार्ट में आपको पारण करने की विधि बताएंगे। पारण कब करना चाहिए और पारण से पूर्व हमें क्या करना चाहिए। ठीक है सखियों, अब आपसे हम कल पार्ट 4 में फिर मिलते हैं और फिर हम आपको बताते हैं। थैंक यू सखियों।